beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो है पिका कार्ड रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, राइट? तो ये चेंज हो सकता है आपके लाइफ के हर सिचुएशन में, हर पहलू में, राइट? तो इसमें से आपको एक पायल चूज़ करना है और ये यार साथ में एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसको ओपन करोगे या इसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट होगा डेफिनेटली, राइट? तो जो हमारे पायल्स हैं गाइस, मैं दिखाती हूँ। ये है वाइट ब्रेसलेट है, ये है हमारा फर्स्ट पायल। ब्लैक ब्रेसलेट है वो है सेकंड पायल और ये एमेथिस्ट स्टोन है, ये है हमारा थर्ड पायल। आई होप आपको सभी पायल्स नज़र आ रहे हैं, राइट? तो आपको इन पायल्स को कैसे चुनना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चुनते हो। आपको सबसे पहले अपने आप को शांत करना है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होना है और जो भी आपके सोल की कॉलिंग होगी वो आपको ये इंडिकेशन देगी कि आपको किस पायल के साथ जाना है, वाइट के साथ, ब्लैक के साथ या फिर एमेथिस्ट स्टोन के साथ, राइट? ये पायल्स गाइस रखे हैं, इनका भी एक बहुत ख़ास रीज़न है, वो मैं आपको आपके पायल्स के साथ साथ में बताती रहूँगी, राइट? सबसे पहले आप अपनी आइज़ क्लोज करके इनको चूज़ कीजिए और मैं भी अपने डिवाइन और यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ कि आप जो भी पायल चूज़ करें उसमें आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिले, राइट? हे डिवाइन जी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो भी वो पायल चूज़ करेंगे उनमें उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। फर्स्ट पायल है गाइस वाइट ब्रेसलेट, सेकंड पायल है ब्लैक ब्रेसलेट और थर्ड पायल है हमारा एमेथिस्ट स्टोन, राइट? तो अभी हम जो हमारे थर्ड पायल है उसको साइड पे करते हैं और सेकंड को भी, और जो हमारा वाइट ब्रेसलेट है इसकी जो रीडिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले गाइज ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है और आप उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हो, राइट? तो इसमें मैंने कुछ पायल्स किए हैं। सबसे पहले तो ये एक कार्ड है जो आपकी सोल कॉलिंग है और जो आपकी सोल आपसे डिमांड कर रही है इस दौरान कि आपको क्या करना है। उसमें आपका निकल के आया है लैरेमा, सेंसिटिव इमोशंस निकल के आए हैं। तो आपके लिए सबसे पहले यही मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से कि आपके जो सेंसिटिव इमोशंस है ना, आपको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है? आपके लिए यही चेंज आने वाला है। आपकी सोल यही डिमांड कर रही है कि आपको वो चेंज को एक्सेप्ट करना है जो होने वाले हैं, राइट? और इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके जो भी सेंसिटिव इमोशंस है ना उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इस दौरान वो इतने उभर कर आने वाले हैं और आपके अंदर से हर वो चीज़ निकलने वाली है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे आप ये देखिए, जैसे डेली रूटीन में आपके साथ कुछ भी होता है, अच्छा भी और बुरा भी होता है, राइट? और आप क्या करते हो, अच्छे की तरफ कम अट्रैक्ट होते हो और जो आपके साथ गलत होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, उसको पूरा दिन सोचते हो और वही बात आपके माइंड में चली जाती है और जब वो आपके माइंड में जाती है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है? वहाँ पे आपके जो इमोशंस होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और आपको ये लगता है कि आप उस चीज़ को भूल चुके हो 1 या 2 दिन में, बट नहीं, वो चीज़ वहाँ पे स्टोर हो गई है और जब कहीं फिर वो वैसे ही घटना आपके सामने होती है और वो इमोशंस बाहर आते हैं, राइट? आपको उस चीज़ को हील करना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको उसको फॉरगिव करना है, उसको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। माफ़ करना माना मुश्किल होता है, पर आपके जो सोल की डिमांड है वो आपसे यही डिमांड कर रही है कि आपको फॉरगिवनेस को अपनाना है और आगे बढ़ना है, राइट? अब जो आपके इन
स्पिरिट गाइड्स हैं जिनको आप मानते हो, जिनकी आप सुबह शाम पूजा करते हो, उनकी तरफ से आपके लिए जो भी मैसेज है वो यही निकल के आया है, राइट। जैसे फर्स्ट कार्ड में थे आपके सेंसिटिव इमोशंस उभर के आ रहे थे, उसी में आपके जो जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है पुनर्वृत्ति। आपकी वही यादें उठ उठ के बार बार आएंगी जब तक आप उनको हील नहीं करते हो, उनसे सबक नहीं लेते हो। जीवन में उन्हीं घटनाओं का एक सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आप के लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपको उन घटनाओं को कंट्रोल करना है, बस उनको एक बार एक्सेप्ट करना है, फिर उस चीज़ को फॉरगिव करना है और फिर आगे बढ़ना है। जब तक आप उस चीज़ को फॉरगिव नहीं करोगे वही चीज़ें फिर से आपको आके तंग करती रहेंगी, ठीक है। और इसके लिए आपको भरोसा और आस्था भी रखनी है। ये देखिए, हो सकता है कि उस दौरान आपके मन में बहुत सारा भय तथा चिंता बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आपको उन चीज़ों से मुक्ति पानी है, आपको अपने पे बिलीव रखना है और अपने यूनिवर्स पे बिलीव रखना है कि उन्होंने जो भी कुछ आपके लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है। बस आपको ट्रस्ट उन पे रखना है एंड योर सेल्फ, राइट। और जब आप ये करोगे तो आपका जो काम है वो है प्रकाश बनना, लाइट वर्कर बनना और दुनिया के लिए काम करना, जो आपके जीवन का मेन मकसद है। जब आप इन चीज़ों को करोगे गाइस तो आपकी जो सोल है ना वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी और वहाँ से जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी तो वो जो लाइट आएगी, वो शाइन जो निकलेगी वो आपको भी नज़र आएगी और सामने वाले को भी नज़र आएगी। तो आपके जो डिवाइन है वो भी यही कह रहे हैं आपसे कि आप उन घटनाओं को भूलने की कोशिश कीजिए, फॉरगिव कीजिए। देखिए, जैसे मेरे भी थॉयराइड चक्र में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपको एक्सप्रेस करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट बनानी है और ये कहना है कि हाँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इट्स रॉन्ग, इसको ऐसे किया जाना चाहिए। यही है आपके लिए मैसेज, राइट। और ये जो वाइट ब्रेसलेट है इसका भी मेन मकसद यही है कि आपने अगर ये पायल चूज़ किया है तो आपको लाइट की रोशनी की ज़रूरत है और वो रोशनी आपकी लाइफ में आने वाली है और जो भी चेंज आने वाला है उसको एक्सेप्ट करना है और फॉरगिवनेस की भावना में रहना है, तब आप इस लाइफ में आने वाले हो, राइट। अब जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है उसको देखते हैं और आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, राइट। आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है पहले हम उसकी बात करेंगे गाइस। फिर मैंने उस चेंज को क्लैरिफाई करने के लिए भी कार्ड निकाले हैं और फिर उनको करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो द सन मेजर आर्कना का सबसे पॉजिटिव कार्ड है और ये आप ही की रीडिंग में आया है। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में से सब अंधेरे ख़त्म होने वाले हैं और आप इस सन की तरह शाइन करने वाले हो और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो इस न्यू बेबी की तरह ग्रोथ में होने वाला है और इसमें आपके डिवाइन हेल्प करने वाले हैं। पर आपको इस सब में आने के लिए आपका जो हार्ट है उसको प्योर करना है, फॉरगिवनेस की भावना में आना है, तभी सभी नेगेटिविटी छटेगी और आप सन की तरह चेंज होने वाले हो। आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, मेजर चेंज होने वाला है, क्योंकि ये मेजर आर्कना का कार्ड है। जो आप चाहते हो वही चेंज होने वाला है। और नेक्स्ट कार्ड भी मेजर आर्कना का है, टेम्परेंस, और एक के बाद एक आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, हर चीज़ को अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। अगर आपके रिलेशनशिप है उसको भी बैलेंस करना है, फाइनेंस सिचुएशन है उसको भी बैलेंस करना है, कि एवरीथिंग आपको सिर्फ बैलेंस में आना है। और इसके लिए आपको मेडिटेशंस, हीलिंग या कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए बिज़ी रख सके। और जब आप अपने आप को बिज़ी रखोगे तो नेचुरली है आप एक अच्छी सिचुएशन में आने वाले हो। और इसके साथ ही द हर्मिट,
द हर्मिट भी आप में आया है। द हर्मिट आप में ये बता रहा है कि आपको ये करना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं करना आ रहा है या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आपको किसी ऐसे टीचर्स की ज़रूरत लेनी चाहिए जो आपको इस चीज़ के बारे में बता सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गाइडेंस और उसकी ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आपको वो लेने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक स्टेबल सिचुएशन में नहीं लेके आओगे तब तक आप किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर आप अकेले ही उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश में लग जाओगे तब आपका 10 ऑफ पेंटिकल है वो रिवर्स में है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंज आने वाले हैं वो आपके हर लेवल पे आने वाले हैं। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी आने वाले हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आने वाले हैं, फाइनेंस में भी आने वाले हैं, हेल्थ में भी आने वाले हैं, करियर में भी आने वाले हैं। तो आपको उनको बहुत धैर्य से उनका सामना करना है, और जब आप उनका धैर्य से, विवेकता से, सहनशीलता से सामना करोगे तब आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, हर चीज़ अपने टाइम पे और अपनी सिचुएशन पे होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आपकी लाइफ में जो अंधेरा है वो निकल जाएगा, राइट। और गाइस आपके ये तीनों कार्ड मेजर आर्केना के आए हैं, तो इट्स योर डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी है कि आपकी लाइफ में ये सब होना है और उसके बाद ही आपको जुड़ना है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि तो जो सन कार्ड आया है उसका मेन रीज़न क्या है और वो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। द सन कार्ड आपकी लाइफ में आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं। आपको पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। अगर कहीं ना कहीं आप फाइनेंस से जूझ रहे थे तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकलने वाली है, राइट। तो ये है कि आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स कितना ब्यूटीफुल है, पेंटिकल्स हैं, फ्लावर्स हैं, नेचर है, सब उनके आपके साथ होंगे और आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है। आप टेम्परेंस बैलेंस आया है उसको क्लैरिफाई किया है हमारे 4 ऑफ कप्स ने। आपको बैलेंस इसलिए लेके आना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप सैडनेस एनर्जी में चले गए थे, ठीक है। और सैडनेस में जाने के कारण आपका कहीं भी ध्यान नहीं लग रहा था, तो डिवाइन ने आपको एक कप ऑफर किया है, बट आप उस तरफ भी नहीं देख रहे हो। तो आपको ये करना है कि अपने अंदर की शक्ति को जगाना है और टेम्परेंस की लाइफ में आना है और अपने में बैलेंस लाना है। ये आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है, राइट। और द हर्मिट आपकी लाइफ में क्यों आया है उसको क्लैरिफाई किया है हमारे 2 ऑफ कप्स ने। 2 ऑफ कप्स ने ये क्लैरिफाई किया है कि आप अपने साथ जुड़ना चाहते हो, आपको किसी और से एडवाइस करनी है कि आप अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से कैसे मिल सकते हो, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में अपने जैसा ही कोई पार्टनर चाहिए, राइट। और आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमेशा ही आपको दोराहे पे लेके आती है और आपको उस दोराहे में एक फ़ैसला लेना होता है। जो फ़ैसला होता है एक तो इमोशनली होता है और एक प्रैक्टिकली होता है, और ये फ़ैसला लेने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति के साथ भी जुड़ना होगा और बाहर की जो सिचुएशन है उसको भी देखना होगा कि आखिर में वो सिचुएशन है कैसी है और उसका कैसे हल किया जा सकता है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स आप में है तो वो ये भी बताते हैं कि हर जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है उसका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, राइट। तो ये है आपकी रीडिंग जिन्होंने फर्स्ट पायल चूज़ किया है गाइस। तो आपके लिए यही मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आपको फॉरगिव करना है और उससे आगे चलना है, फिर हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। तो आप जो चाहते हो, जैसे चेंज चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि द सन कार्ड है मेजर आर्केना का और फर्स्ट कार्ड है, ये यही बता रहा है कि जो आप चाहते हो वही आपकी लाइफ में आने वाला है। सो गाइस, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और ये गाइस एक जनरल रीडिंग है, राइट। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो आप अपनी एक रीडिंग, पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और उसके साथ कोई अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो
आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अब हम रीडिंग करेंगे जिन्होंने पायल नंबर 2 चुना है, ब्लैक ब्रेसलेट। और ब्लैक ब्रेसलेट आपने क्यों चुना है उस चीज़ के भी मैं आपको बताऊंगी आपकी रीडिंग के दौरान। तो लेट्स स्टार्ट। जो रीडिंग है हमारे पायल 2 ब्लैक ब्रेसलेट की, राइट। इनकी जो सोल कॉलिंग है गाइस वो है सोडालिट, सोशलाइज और ज्वाइन इन। देख सकते हो जिन्होंने भी ये ब्लैक ब्रेसलेट चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला किया हुआ है उन्हें, ठीक है। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो हमें एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज की हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। तो आपके लिए जो मैसेज निकल के आया है एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को, ठीक है। और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उन जैसे लोगों से मिलना होगा जो आपके जैसे हैं, सोशलाइज और ज्वाइनिंग। अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हो तो आप उन लोगों से मिलोगे जो गुड बिहेव करते हैं, जेंटल बिहेव करते हैं, राइट। तो आपका एक सामाजिक दायरा वैसा बन जाएगा। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप उन लोगों से मिलना चाहिए आपको जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपका दायरा उन लोगों से बन जाएगा। अगर आप बहुत ज़िद्दी, झगड़ालू या किस किस्म के हो तो आप उन लोगों से ही मिलोगे जो इसी प्रवृत्ति के होंगे और आपका बिहेव और जो सोशलाइज होगी वैसे बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे लोगों से मिलना है और उनके साथ कैसा बिहेव करना है, राइट। तो ये आपकी सोल कॉलिंग है कि आपको सोशलाइज और ज्वाइन होना है, अकेले नहीं रहना है। आपकी जो भी सिचुएशन है आप वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे और वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए आपको एक्सेप्ट करना है विद ऑनेस्टी कि आप किस तरह के व्यक्ति हो और किस तरह के बिहेव में रह रहे हो। आपके जो भी आपने मुखौटा पहना हुआ है उससे आपको निकलना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ आई एम, मैं ऐसा हूँ और मेरा ऐसा ही ग्रुप है, राइट। तो अब जिनको आप मानते हो आपके डिवाइन, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि धारणाएं ना बनाएं, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। आपको किसी भी तरह की धारणा या किसी भी तरह का सिचुएशन को नहीं बनाना है कि हाँ मैं ऐसे अगर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ तो मेरा जो सोशलाइज होगा, मैं गलत लोगों से ही मिलूँगा। नहीं, आपके पास वो पावर है कि आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो, ठीक है। तो आपको उस तरफ कदम बढ़ाना है और इसके लिए आपको क्या करना है, रिलीजियस पुस्तकें पढ़नी है, जैसे कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आपने जो भी सीखा है, जो भी आपका व्यवहार है वो आपने समाज और अपने घर से ही ग्रहण किया है, राइट। तो इसके लिए अब आपको वो टाइम मिल रहा है और आपको उस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए कि आपको रिलीजियस बुक्स को रीड करना है और उसको अपनी लाइफ में लेके आना है। विपुलता, जल्द ही आपकी इस उदारता का आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है। आपके जो डिवाइन है वो आपके इन जो भी आपने हार्ड वर्क किया है आपको उनका गिफ्ट वो ज़रूर देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग निकल के आ रही है गाइस, ये ट्विन फ्लेम वालों की निकल के आ रही है। तो इसको आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उस हिसाब से ले सकते हो, अगर आप एक नॉन अवेकन सोल हो तो उस हिसाब से ले सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपको सोशलाइज होना है, आप जैसे हो वैसे ही लोगों से मिलना है और आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि कोई भी धारणा नहीं बनानी है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है। यू आर अ क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, राइट। और इस चीज़ को करने के लिए आपको रिलीजियस बुक्स को रीड करना है। जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर जाओगे तो आपको जो भी हार्ड वर्क है, जो भी आप उन रिलीजियस बुक से एक्सेप्ट करोगे उसको फिर आपकी लाइफ में आना होगा और आपको उस चीज़ के गिफ्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। आप देखेंगे गाइस, जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है वो क्या चेंज होने वाला है और आप उस चेंज को कैसे अपनी लाइफ में लेते हो, राइट।
तो आपके लिए एक्सेप्टेंस है, आपको वो एक्सेप्ट करना ही है। और फिर हमने आपके उन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी किया है। जो क्लैरिफाइज किया है वो भी आपके कार्ड निकल चुके हैं, राइट। तो अब आपने ये ब्लैक ब्रेसलेट चुना है, वो इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है और आपको उस नेगेटिविटी को रिमूव करना है। जब आप उस नेगेटिविटी को रिमूव करने वाले हो तो उसके बाद जो वाइट रोशनी आने वाली है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आने वाली है। और साथ में ब्लैक ये भी पेश करता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ब्लैक कलर ही एक ऐसा कलर होता है जिसमें हर कलर मर्ज हो जाता है। और जब वो इस कलर में मर्ज हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको उस ब्लैक कलर में से अपने लिए एक कलर चुनना है। आपके लिए यही मैसेज है जो आपके सोल कॉलिंग और डिवाइन की तरफ से है, राइट। अब गाइज आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो पेंटिकल्स में आने वाला है, राइट। आपकी जो 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ये देखिए फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो चुकी है और उसको कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपने आप में घुट रही है और इस चीज़ के कारण वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फील कर रही है और इसी तरह से वो डिसबैलेंस होके आप देख सकते हो कि फेमिनिन ने मैस्कुलिन को छोड़ दिया है, दोनों अलग अलग रूप में है। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में पेंटिकल सिचुएशन में भी चेंज होने वाला है और आपके रिलेशनशिप में भी चेंज होने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यही बता रहा है कि जो भी चेंज होने वाला है वो चेंज ये होने वाला है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जो अपने प्यार का कप लेके आने वाला है और वो बहुत स्लो मोशन में आ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है। ये जो कप लेके आ रहा है गाइज बहुत केयरफुली आ रहा है और आपको भी इसको एक्सेप्ट करना है तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कोई हेल्प भी आपको मिल रही है तो उस हेल्प क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, इस चीज़ के बारे में भी आपको बहुत सोचना है। क्योंकि ये जो कप लेके आ रहा है ये बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है और इसके सोसाइटी में एक नाम है और आपको ये लग सकता है कि ये आपकी हर विश को फुलफ़िल कर सकता है, पर फिर भी केयरफुली आपको करना है क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत स्लो मोशन में बहुत सैड एनर्जी में आ रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं काफ़ी सैडनेस हो। तो ये भी बता रहा है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपने प्यार को मिस कर रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो रिलेशनशिप में चेंज आने वाला है, ठीक है। और जब ये चेंज आने वाला है तो 7 ऑफ एट ऑफ कप आया है, 8 ऑफ कप रिवर्स में आया है। 8 ऑफ कप रिवर्स में आया है कि जब ये आपकी तरफ आने वाला होगा कब तो आपको बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से सोचना है कि ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, ये ऑफ़र आपके लिए अच्छी है या नहीं है। क्योंकि जब ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगी 8 है और यहाँ पे मून है तो आपकी लाइफ में से आपको हर सिचुएशन वैसी लगेगी जैसी आपके साथ पहले हो रखी है। तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है और जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको डिसीज़न लेने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है रिवर्स में। पेज ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में ये बता रहा है कि हाँ आप अब अपने आप को एक मैच्योर एनर्जी इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर में आने वाले हो और हर घटना को देखने वाले हो। अब आप इमोशंस में नहीं बहने वाले हो कि कैसे होना, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेने वाले हो। तो गाइस यहाँ पे ये आ रहा है कि आप एक को डिपेंडेंसी लाइफ जी रहे हो, ठीक है। और उसमें आपका अब चेंज आने वाला है। जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बद से बदतर हो रही है, जिसके कारण आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो भी बैलेंस्ड में नहीं आ रही है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंस और
प्यार के लेवल पे अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, सो आप इस दोनों चीज़ों को छोड़ के कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो। और उस वक्त आपकी लाइफ में एक नाइट ऑफ कप्स आता है, वो आपके अच्छे कर्मों के कारण आता है, अच्छी एनर्जी में आता है। वो आपको अपने प्यार का कप ऑफर कर रहा है और साथ में आपको ये भी बता रहा है कि आप जो भी चेंज चाहते हो वो आपकी लाइफ में होने वाला है, पर आपको इसको करने के लिए अपने कर्मों के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इसीलिए ये स्लो मोशन में आ रहा है और आपकी तरफ से भी स्लो हो रहा है कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आप भी बहुत सोचोगे इस बारे में, ठीक है। और अब हम इन सब को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, द डेथ मेजर आर्काना का कार्ड है, क्योंकि द डेथ कार्ड निकल के आया है। डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है और जो चेंज होने वाला है वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है। आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, घबराना नहीं है, स्ट्रांग होना है। अगर आपकी फाइनेंस की सिचुएशन सही नहीं है तो उसके लिए आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको किसी और चीज़ की भी वेट कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे द डेथ है, यहाँ पे डिवाइन है और यहाँ पे मेल एंड फीमेल अनकॉन्शियसली माइंड में है, उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, राइट। और यही इसीलिए पे ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड भी पेश कर रहा है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी अवेकन नहीं है। वो अपने आप में कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब अंधेरे के बाद जो सूर्य की न्यू किरण आने वाली है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लेके आने वाली है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन नंबर 1, राइट। द मैजिशियन इज जादूगर। आपकी लाइफ में ये जो इंसान आने वाला है ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कहाँ एक ऐसी लाइफ जी रहे थे और कहाँ आपके साथ ये हो रहा है। आप इस चीज़ को सोचने के लिए हर पावर आपके अंदर आने वाली है और ये इंसान जो आ रहा है आपके लिए अच्छा है। और आप यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की सिचुएशन में क्यों आए हो? क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स ने इसको क्लैरिफाई किया है कि आप अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। और क्वीन ऑफ कप्स है वो आपकी तरफ कप लेके खड़ी है, राइट। ये गाइज आई एम सेइंग कि ये 2 की अवेकन सोल की है और ट्विन फ्लेम जर्नी की है, राइट। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ कप्स है कि आपकी तरफ एक इंसान कप लेके आ रहा है और जो हमारी क्वीन ऑफ कप है उसने वो कप एक्सेप्ट किया है, ये देख सकते हो, राइट। तो आपको लिए जो चेंज आने वाला है वो आपके लव लाइफ में चेंज आने वाला है, राइट। तो आप पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों थे रिवर्स में, उसमें आया है द एम्परर। आप पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इसलिए थे क्योंकि आप अपने आप को मेल समझते हो, वो पुरुष प्रधान समाज वाली जो रूढ़िवादी सोच है आपकी वो है, और उसी को आपने क्लैरिफाई किया है द एम्परर। द एम्परर ये भी पेश करता है कि जो एक मेल होता है ना वो अपने ईगो को बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इस चीज़ के लिए ये पेश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक अवेकन सोल हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि जो आपके अंदर का मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी इस सिचुएशन को हैंडल करने के सिचुएशन में नहीं है, कि वो आपका डिवाइन एंड काउंटर पार्ट है, इसलिए वो आपसे थोड़ा अलग है। और आपके लाइफ में जो कप लेके आ रहा है वो आपका सोलमेट है और अभी आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने सोलमेट के साथ रहना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है कि जो सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे और इसके कारण आपके आगे का जो सोल पर्पस है और सोल मिशन है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। यही है गाइस ये रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो जो होता है उसको सेव कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस और
अगर आप अपने लिए एक करेक्ट रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे साथ अपने एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। अभी डिस्काउंट्स हैं दिसंबर तक, तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट लेना चाहिए। सो थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पायल 3 की। जिन्होंने पायल 3 चुना है, ये एमेथिस्ट जिन्होंने चूज़ किया है गाइस, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए कि इसके 2 लेयर्स हैं, वाइट एंड पर्पल, राइट। हो सकता है कि जिन्होंने ये पायल 3 चूज़ किया है वो डुअलिटी में हो, राइट। तो आपके अभी हम कार्ड देखते हैं। जिन्होंने एमेथिस्ट स्टोन पायल 3 चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। उनका जो सोल कॉलिंग है वो है मून स्टोन, ठीक है। आप जानते हो कि जो मून होता है, चांद होता है, उसे कितने रूप होते हैं, राइट। और हमारा एमेथिस्ट इसी चीज़ को पेश कर रहा है। आप देख सकते हो वाइट, पर्पल, वाइट, राइट, इस चीज़ को पेश कर रहा है। तो मून के जो भी रूप होते हैं गाइस, वो सभी धर्मों में अलग अलग होते हैं, बट जो एक बिल्कुल सही और अच्छा रूप होता है वो होता है मून का लव का, प्यार का सिंबल होता है वो, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो हमारी रीडिंग पायल 3 की है ये भी ट्विन फ्लेम एंड अवेकन सोल के साथ हो। आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा, राइट। तो मून स्टोन का मतलब यहाँ पे यही आता है कि प्यार के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। आपको उन जो भी रूप आपकी लाइफ में आने वाला है उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हाइटेड इंट्यूशंस है और वो आपको ये इंट्यूशंस जो मिलनी है वो आपके इनर वॉइस से मिलेगी आपको, कि आपको क्या करना है और आगे कैसे करना है, और इस पर विश्वास करना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है। और प्यार का कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अब देखते हैं कि लव का कौन सा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। और जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है गाइस, जिनको आप अच्छे से मानते हो और जिनके साथ आप रहना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपके लिए जो मैसेज निकल के आया है वो ये है कि आपके लिए मौन, साइलेंस। जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है उसको लेके आपको बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, अपने अंदर से कनेक्ट होना है और आपको ये सोचना है कि इस चीज़ का कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि जब आप ऐसे करें आप एक अंतर दुविधा में, डुअलिटी में आपके सामने 2 या 3 तरह के रिलेशन सिचुएशंस आ जाए और आपको उनमें से चूज़ करना पड़े और आप चूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उस वक्त आपको अपने डिवाइन को सरेंडर करना है और उनका आपके लिए ये मैसेज है कि आप अकेले नहीं हो, आप उनके बच्चे की तरह हो और वो आपको देख सकते हो कि कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका मैसेज ये है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो, आपको कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है, मैं आपको एक अच्छे प्रोटेक्शन शील्ड में डाला हुआ है, यू आर अ माई स्पेशल चाइल्ड। और नेक्स्ट कार्ड है मालिक की मर्जी। जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, डिवाइन की इच्छा से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। आपने जन्म लेने से पहले जो भी प्रॉमिसेस किए थे अब उनका आपको वो करना है और अब आपको घबराना नहीं है। आप इस जर्नी में हो और ये जर्नी ही आपका मेन मकसद है। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको मुस्कुराते हुए हल कीजिए। जिन्होंने भी पायल 2 चुना है वो 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनके मैसेज भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं, जैसे कि वो अभी जो डिवाइन सोर्स है वो मून की तरह उनके आगे बहुत सी सिचुएशंस ओपन हो चुकी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कौन सी सिचुएशन उनके लिए सही है और कौन सी नहीं है, ठीक है। और इस स्थिति में उनको डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि उनको शांत होना है, चुप होना है, अपने से कनेक्ट होना है, अपने मेडिटेशन में करें, जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशन मोड में रखिए, किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टेंशन भी सता रही है तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और ये एक्सेप्ट करना है कि ये जो भी माया है, जो भी कुछ हो रहा है, ये डिवाइन ने ही उनके लिए प्लान किया है और उनका इस धरती पर आने से पहले ही प्लान हो चुका है। जैसे उनके एंजल्स ने बताया है कि मून स्टोन, मून के बहुत से रूप होते हैं, जैसे ही आप जिन भी भगवान को मानते हो जिनको भी मानते हो वो सब इसमें आए हैं और उनका आपके लिए यही मैसेज है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, राइट। और अभी गाइस जो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है
उसको हम लेते हैं, ठीक है। सॉरी, क्योंकि हमारे जो अभी ट्विन सोल्स हैं ना, उनको थॉयराइड चक्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा थॉयराइड चक्र एकदम से ब्लॉक होने की सिचुएशन में आ गया है। एनीवेज, उनका आया है 2 ऑफ वांड्स आया है रिवर्स में। 2 ऑफ वांड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस वेट में थे सॉरी गाइस, आप अब उस मोड से, आप वेटिंग मोड में नहीं हो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका रिवर्स में। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अब आपके सामने हर सिचुएशन क्लियर हो रही है और आपको ये पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अब आप एक मेडिटेशन मोड से बाहर, आपके इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग है। आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो, राइट। क्योंकि आपको नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड्स आया है रिवर्स में, ठीक है। ये 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है क्योंकि आपका इस जर्नी में अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपके पास नहीं है। इसलिए आपने 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, ये भी रिवर्स में है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपने अपने आसपास एक ऐसा दायरा बना लिया है जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ की वेट में थे, आपके डिवाइन मैसेज का मैसेज आएगा वो नहीं आया, ठीक है। और इसलिए आप अपने आप को मेडिटेशन मोड में लेके, और मेडिटेशन में आपको बहुत सी ऐसी बातें क्लियर हुई हैं जो आपको एक पॉजिटिव लाइफ में लेके जाने के लिए बहुत अच्छी थी। और इस चीज़ का अब आपको पता चल गया है। आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गई है। तो अगर आपने ये आपके साथ रेजोनेट होती है गाइस, तो इसको आप ऐसे लेते हुए हो कि आपके साथ पहले बहुत आर्गुमेंट्स, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। और आपने अपने आप को 7 ऑफ सॉर्ड्स में, 7 ऑफ वांड्स में रखा है, एक दायरा बनाया है। बिना उसमें दायरे के कोई नहीं आ सकता। और ये दायरा बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है, आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंचने वाले हो। और उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। जो भी एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, कोई भी हो सकता है आपके आसपास, आपके कार्मिक्स कुछ भी हो सकता है, तो आपको उनसे बचना है। उनके साथ किसी भी मोड में नहीं रहना है। अपने आप को मेडिटेशन में रखिए, जितना हो सके अपने साथ कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके अपने आप को अकेला रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की वेटिंग मोड में भी नहीं हो, राइट। अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है, उसका कारण है जस्टिस। ये आया है मेजर आर्काना का जस्टिस। आप वेटिंग मोड में इसलिए आए हो क्योंकि अब आपके जो कर्मों का हिसाब होने वाला है, आप के साथ अच्छे होने वाला है, ठीक है। बट ये रिवर्स में आए, तो रिवर्स में यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही अपनी इस एनर्जी पावर के साथ कार्मिक बन रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। क्योंकि आपको जो भी सिचुएशन है, आपको हल लोगों के साथ, किसी के साथ अपनी इस जर्नी को हल नहीं करना है। क्योंकि आपके लिए मौन साइलेंस का कार्ड भी निकला है आपके यूनिवर्स की तरफ से कि बिल्कुल चुप और शांत रहना है। आप लोगों से इस बारे में बात कर रहे हो जिसके कारण आपका वेटिंग मोड से आप बाहर निकल चुके हो, अच्छे के लिए है। और यहाँ पे आप खुद अपने साथ नेगेटिव हो रहे हो और जो आपकी तरफ जस्टिस होने वाला था उसको डिले कर रहे हो। और आप ही हो वो जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल पर्पस को डिले कर रहे हो, यूनियन को डिले कर रहे हो, राइट। और आपका था 4 ऑफ
फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में था, उसको क्लैरिफाई किया है द फूल ने। फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये था कि आप इंट्यूशन से जुड़ रहे हो, अपने इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो, उसको क्लैरिफाई किया है द फूल ने। द फूल एक न्यू बिगनिंग है कि आप एक अवेकन और नॉन अवेकन सोल्स में हो। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो तो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बैकबोन बनना है, उनको इस जर्नी में संभालना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए यूनियन में डिले हो रहा है, यही है, ठीक है। और आपका फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में इसलिए है क्योंकि द हैंडमैन रिवर्स में आया है। द हैंडमैन रिवर्स में ये बता रहा है कि आप अभी तक जो भी कर रहे थे वो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे थे, अपने कार्मिक्स के साथ थे कि हाँ ये करूँगा, इनके साथ करूँ, वो अच्छा करूँ, इसलिए आप एक उस एनर्जी के मूड में थे, जिसके कारण आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की जो भी यूनियन है वो डिले हो रही है। आपको अब ये करना है कि उसमें ध्यान करना है। और आपका जो सेवन ऑफ वांड्स रिवर्स में था उसको क्लैरिफाई किया है द स्ट्रेंथ ने, देख सकते हो द स्ट्रेंथ ने। आपने अपने आप को जो दायरा बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि अब आप स्ट्रांग हो जाओ, आपको हर वो पावर आपके पास आनी चाहिए जो एक सोल, एक ट्विन सोल्स के पास होती है, जो अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। इसलिए अब आपको कुछ टाइम अकेले रहना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और बहुत अच्छे से अपने आप को स्ट्रांग करना है, राइट, यही है मैसेज। ये जो थर्ड पायल चूज़ किया है गाइस, ये टोटली ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, और ये आपकी ही अवेकनिंग का है और आप ही के ट्विन मैस्कुलिन एनर्जी का है, इसको आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आप एक अवेकन सोल में हो तो उसके लिए भी ये मैसेज निकल के आया है गाइस कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ लीजिए, दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान मत कीजिए, आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है और उस न्यू बिगनिंग में जो आप चाहोगे वैसा कर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए जो मैसेज ये है कि आपको प्यार के वो अलग अलग रूप आपकी लाइफ में आने वाले हैं और उन रूप उन फॉर्म्स को आपको कैसे क्लियर करना है, अपने लिए उनमें से एक फॉर्म कैसे चूज़ करनी है, वो है ये आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नहीं होती है तो प्लीज़ जितना होता है लीजिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये आपके साथ रेजोनेट होगी ही होगी। तब तक के लिए गाइस इसको एंजॉय कीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल। अगर गाइस आप अपने लिए एक एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और अभी उस पर डिस्काउंट चल रहे हैं दिसंबर तक, तो इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। 2021 में हम फिर स्टार्ट करेंगे न्यू सेशन, राइट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।